कुछ नहीं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 के केमिकल काइनेटिक्स के सेकंड लेक्चर में। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर की सबसे पहली हेडिंग आप लोग डालिए, क्या है? रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है भाई? रेट लॉ, रेट लॉ में लिखिएगा इट इज दी इक्वेशन। क्या होता है? इक्वेशन होती है इन विच, जिसमें रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड। रेट ऑफ द रिएक्शन किसके टर्म में डिफाइंड होती है? डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ concentration of reactant with some power on it, तो भाई मोटा मोटा रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ होता है जब हम रेट ऑफ द रिएक्शन को किसके टर्म में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में डिफाइन करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल रेट लॉ। अगर मैं एक रिएक्शन यहां पर ले लेता हूं, जैसे Na प्लस Mb गिव राइज टू व्हाट? प्रोडक्ट। ये आपकी एक इक्वेशन है। अगर मैं अपने क्लास 11 के लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करूं तो अपने पास रेट ऑफ द रिएक्शन क्या बनती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अपने पास रेट ऑफ द रिएक्शन क्या बनती है? R इज प्रोपोर्शनल टू क्या? A की पावर n और B की पावर m। ये कौन बता रहा है? ये मास ऑफ एक्शन है, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि R इज इक्वल टू K A की पावर n या B की पावर m। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि रेट लॉ के हिसाब से एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, तो वो देख लीजिएगा जरा। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ वो क्या निकलेगा? क्या सेम निकलेगा, क्या डिफरेंट निकलेगा? देखिएगा, R जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? A की पावर x B की पावर y। तो भाई यहाँ डिफरेंस कैसे आ गया? ये n क्यों नहीं है, ये m क्यों नहीं है, यानी कि x क्यों लिख दिया मैंने n की जगह और m की जगह y क्यों लिख दिया? तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये जो पूरा आपने एक्सप्रेशन बनाया है, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल कैसे है भाई? देखिए, आपने क्या करा, यहाँ पे एक रिएक्शन देखी, उसकी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, सीधे सीधे आपने क्या करा, उसी को पावर में लिख दिया। आपने कुछ अलग से नहीं करा। जबकि रेट लॉ जो है, ये चीज, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल मतलब क्या है कि जब तक आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं होगा, आप ये नहीं बता सकते कि A की पावर कितनी होगी या B की पावर कितनी होगी। आप एक्सपेरिमेंटल के थ्रू देखेंगे, अभी आने वाले क्वेश्चन में हम ये चीज देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन A की पावर, यानी कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसकी पावर पे कैसे डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसको ये लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि A की पावर x या B की पावर y। चलिए समझ लेते हैं R क्या है, K क्या है, x क्या है, y है। वैसे तो हमें पता है, फिर भी हम लिख लेते हैं। R क्या है भाई? रेट ऑफ द रिएक्शन। सबको पता है ये बात, सही है बात। K क्या है? रेट कांस्टेंट। ठीक है भाई, रेट कांस्टेंट। x और y क्या है? x है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A, और y क्या है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B। सही है भाई। और कुछ बचा है इसमें? K तो बता दिया, सब चीजें बता दी। ठीक है, A और B क्या है? वो रिएक्टेंट है। अब समझ लेते हैं कि ऑर्डर क्या है भाई। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है भाई? ये लिख लीजिएगा। लिखिए, इट इज द सम ऑफ पावर्स of concentration of reactant
इन रेट लॉ, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट होता है? इट इज डिनोटेड बाई एन। मतलब क्या कह रहा है? बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, जैसे रेट लॉ में जो भी आपकी कंसंट्रेशन की पावर्स है उसका हम सम कर दें, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। यहाँ पर रिएक्टेंट की पावर्स क्या दिख रही है? एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और खाली एक्स क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है और y क्या है, b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। ऐसा होता है कई मर्तबा क्वेश्चनों में ये भी पूछ लेते हैं कि आप ऑर्डर बता दिए a के टर्म में या b के टर्म में या जो भी उसमें आपकी इक्वेशन में रिएक्शन में जो भी आपका रिएक्टेंट दे रखा उसके टर्म में आपको क्या पूछ लिया? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ लिया। तो आप सिर्फ इतना ही बता देंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन उसने पूछ लिया a के टर्म्स में तो सिर्फ x की वैल्यू बताएंगे, और अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन b के टर्म में पूछ रहा है तो सिर्फ y की वैल्यू बताएंगे, विद रेस्पेक्ट टू b पूछ रहा है तो सिर्फ y की वैल्यू बताएंगे, ठीक है। तो इतना जल्दी से नोट करिए, फिर बात करते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। चलिए भी आगे क्या एक्सप्लेन करते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है वो देख लीजिएगा। रेट कांस्टेंट के से इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। क्या होता है? इट इज द रेट, अभी लिख लिए बस, इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन when concentration of reactant is unity। डेफिनेशन मतलब क्या आया? डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन के इक्वल होता है, रेट ऑफ द रिएक्शन होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो? यूनिटी होना चाहिए। जैसे रेट क्या है अपनी? ये है रेट लॉ, तो रेट अपनी क्या आ गई? R इज इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये अपने पास है। लेकिन उसने क्या बोला कि यूनिटी होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम क्या करें? इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 कर दें तो आर किसकी इक्वल आ जाएगा? आर इज इक्वल टू हो जाएगा के 1 की पावर एक्स और बी की पावर 1 की पावर वाई, सही है। तो R किसकी इक्वल हो गया? R इक्वल हो जाएगा सिंपली K के। यही चीज तो बताई है, यही तो डिफाइन करा, तो बस इसी चीज को तो नोट करिए, फिर हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जल्दी से नोट करिए। चलो भाई अब देखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखिए भाई, यूनिट ऑफ, हेडिंग डालिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके लिए क्या करिए? एक आप रिएक्शन कंसीडर कर लिए, जैसे ए से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपका रेट लॉ से आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा ए के। अब ए पे पावर कितनी लगा है ये तो वही एक्सपेरिमेंटल पता चलेगा, थ्योरेटिकल थोड़ी लगा सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया? एन मान लिया, सही है। रेट प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, ए की पावर एन, ठीक है। इतना समझ में आया? तो यहां देखिएगा वही के किसकी इक्वल आ जाएगा? रेट ऑफ द रिएक्शन अपॉन ए की पावर एन, ठीक, इतना आ गया। अब हमें क्या पता करना है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि के की यूनिट को पता करना। तो कैसे करें? रेट की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स होती है, जबकि ए की क्या होती है? मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स। अब पावर कितनी लगी है? एन, सही है। मोल पर लीटर इनवर्स को मैंने क्या करा? ऊपर ले गया, तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, सही है। इस चीज को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो 1 माइनस एन हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब यहां पर देखिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एन क्या होता है? 0। एन की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो यूनिट ऑफ के की यूनिट कितनी हो जाएगी? एन की जगह 0 रखो तो कितना हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सीधे सीधा हो गया, सिंपल सा। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पे 0 की जगह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो एन क्या होगा? 1 होगा। तो के की वैल्यू कितना हो जाएगी? के की यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पर 1 लिख दिया, 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ सेकेंड इनवर्स बचा, सही है। ये किसकी यूनिट हो गई?
फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ऐसा होता है कि मर्तबा क्या होता है, क्वेश्चन में आपको क्या देगा, के की वैल्यू दे देगा, कुछ लिखा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके साथ उसकी यूनिट लिखी होगी, आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ। बहुत बार गलती क्या करते हैं बच्चे, थ्योरेटिकल रिएक्शन में फंस के वो उससे रेट लॉ बना के उससे रिएक्शन करके उससे फिर क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताने की कोशिश करते हैं, जबकि वो क्या बिल्कुल ही गलत तरीका है। मैंने 100 बार बता दिया, रेट लॉ प्योरली एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, उसका थ्योरेटिकल यानी कि रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें आपको वो ट्रिक यही खेलता है, वो आपके साथ ट्रिक खेलता है। वो क्या करता है, कांस्टेंट की आपको सिर्फ यूनिट देखनी है, यूनिट देख लोगे आपको क्या पता चल जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चल जाएगा। आगे इस पे क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब चाहे जितना आप यहाँ पे लिखते चले जाओ, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। के की यूनिट कैसे पता चलेगी कि एन की जगह आप क्या करिए, 2 पुट कर दिए। अगर देखिए, अगर नहीं आ रहा हो तो देख लीजिए, मोल लीटर इनवर्स 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। अगर वैल्यू लगाओगे तो मोल लीटर इनवर्स पे -1 सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ गई यूनिट, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये आपकी क्या बन गई, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन बन गई। इसी तरीके से 3 की निकालिए, 4 की निकालिए, 5 की निकालिए, जितने की निकालना चाहे निकाल लिए। ठीक है, इतना आप जल्दी से नोट करिए, फिर इस पे हम लोग करते हैं अच्छे से न्यूमेरिकल। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन इस लेक्चर में देख लिया। न्यूमेरिकल क्या है, एग्जाम्पल है 3.3 एनसीईआरटी का। क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज रेट एक्सप्रेशन। इस तरीके से उसने क्या है, रेट एक्सप्रेशन बोली या रेट लॉ बोल दिए, दे रखे हैं। तो आप ऑर्डर बताइए। तो पहले का देखिए ऑर्डर क्या होगा, रेट क्या दे रखा है, रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू दे रखा है कि ए की पावर हाफ और बी की पावर 3/2। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि एन क्या होती है, एक्स प्लस वाई। ए की पावर जो हो वो प्लस बी की पावर जो हो वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होगा ए वाला। बी क्या होगा, इसी तरीके से बी देख लिए, रेट क्या दे रखा है, रेट लॉ के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 3/2 प्लस -1 विच इज इक्वल टू 3/2 -1 हाफ। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा, बी वाले पार्ट का हाफ। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चलिए भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3.4 है एनसीईआरटी का। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट उसने दे रखे हैं, क्या है, पहला वाला है k = 2.3 × 10⁻⁵ लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, दूसरा है 3 × 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आप इस न्यूमेरिकल टर्म्स के चक्कर में मत फंस जाइए। अगर इसके चक्कर में फंसे तो क्वेश्चन हो जाएगा बर्बाद। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देखना है, ये देखना है कि इसकी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो क्या है। जैसे लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, अभी मैंने जो बताया था इधर आपको मैंने क्या निकलवाए थे, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकलवाई थी, उसके हिसाब से आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। अगर आप ये यूनिट मैच करेंगे उसमें तो ये किसकी आएगी, जब हमने n = 2 पुट करा था तब रेट कांस्टेंट की ये वैल्यू निकली थी, और सेकंड इनवर्स कब निकली थी, जब हमने n = 1 पुट करा था। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट का क्या आ गया, 2 ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकंड वाले का क्या आ गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वो एक क्वेश्चन नंबर 3.3 इन टेक्स्ट का एनसीईआरटी। अगेन बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, एन फॉर अ रिएक्शन A + B प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन इतना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, एन पूछ रहा है। तो एन क्या होता है, A की पावर प्लस B की पावर, यानी कि x + y। A की पावर कितनी, हाफ, B की पावर कितनी, 2, तो कितना हो गया, 3/2। ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंपल सा, बहुत सिंपल। 3.4 क्वेश्चन देखिए, इसी का सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन कि द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x to y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी कि x से y जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर x का कंसंट्रेशन मैंने क्या करा 3 गुना कर दिया तो वो y को कैसे इफेक्ट करेगा। सबसे पहली बात क्या हो रहा है, रिएक्शन क्या है, x से y बन रहा है, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन dx/dy किसकी इक्वल होगी, dx/dt किसकी इक्वल होगी, dy/dt की। ठीक है,
सिंपल सी बात ये है, यानी कि अगर ये डबल होती है तो ये भी डबल हो जाएगी, ये ट्रिपल होगी, ये भी ट्रिपल हो जाएगी, अगर ये 5 टाइम्स होती है तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है कि x पे पहले देख लें कि क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आप रेट लॉ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, रेट ऑफ द रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, k x के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है। अब वो क्या कह रहा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर 3 गुना हो जाए तो रेट पे क्या फर्क पड़ने वाला है, नई रेट क्या होने वाली है। नई रेट को मैंने r से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, कि x की जगह मैंने क्या करा 3x लिख दिया, यानी कि क्या हो रहा है, जो पहले x का कंसंट्रेशन था उसको 3 गुना कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके, तो अपना ये क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू के x का स्क्वायर, ठीक है। तो रेट जो नई रेट बनेगी वो किसकी इक्वल होगी, 9 इंटू प्रीवियस रेट के, r किसकी इक्वल है के एक्स स्क्वायर के, तो आपका r डैश का जाए नया रेट कितना आ जाएगा कि 9 टाइम्स होगी। अगर ये 9 टाइम्स हो रही है तो फॉर्मेशन ऑफ y भी क्या हो जाएगा, वो भी 9 टाइम्स हो जाएगा। ये तो मैंने शुरू में बताया था, अगर 1 टाइम्स होता है तो ये भी 1 टाइम हो जाएगा, अगर ये 9 टाइम्स बढ़ रही है तो ये भी 9 टाइम्स फॉर्मेशन ऑफ y बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ y is increased, the formation of y is increased, the formation of y will increased by 9 times। सही है, सिंपल सी बात। जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन और नोट करिए, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, उसको और कर लिए फिर ये लेक्चर खत्म। चलिए भाई इस क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, फॉर द रिएक्शन A प्लस B से प्रोडक्ट बनता है, फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल डाटा दे रखा है, A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, रेट का कंसंट्रेशन। मैंने क्या कहा था, अगर रेट लो नहीं दिया तो कभी भी आपको क्या है रिएक्शन से नहीं बनाना, हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही आप रेट लॉ बना सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा उसने, आपको रेट लॉ बताना है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। मेन चीज क्या, आपको रेट लॉ यहाँ पर फॉर्म करना है। तो कैसे करते हैं वो देखिएगा। जैसे अगर हमारे पास क्या होता है, रेट लॉ क्या बनेगा, रेट लॉ बनेगा कि ए की पावर समथिंग और बी की पावर समथिंग, ठीक है। हमें ये नहीं पता एक्स और वाई क्या है, ए बी ये सब तो हमें पता है, एक्स वाई की वैल्यू अगर पता चल गई तो हमें रेट लॉ भी पता चल जाए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी पता चल जाए। मेन अपना जो मकसद है इस क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई को निकालना है, सही है। तो देखिए अब कैसे करेंगे। सबसे पहली जो आपकी ये दे रखे हैं डाटा, इसको इस इक्वेशन के हिसाब से क्या कर दिए, पुट कर दिए। ये मेन इक्वेशन है आपकी। अगर पुट करेंगे तो रेट कितनी आती है, 2 इंटू 10 की पावर -4। कब, जब ए क्या होता है 0.1 और बी क्या होता है 0.2, पावर कितनी है y। ये आपकी क्या हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, 4 इंटू 10 की पावर -4 रेट होती है कब, जब आपका कंसंट्रेशन होता है 0.2, y का कंसंट्रेशन कितना है 0.2 का पावर y। ये आपका क्या है सेकंड इक्वेशन बन गई। सही हो इतनी बात। थर्ड इक्वेशन और बना लिए थर्ड उससे, इस थर्ड डाटा से हम थर्ड इक्वेशन बना रहे हैं। तो रेट लॉ कितना आ रही है, रेट देखिए यहाँ पर लिखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -3। मैंने क्या करा, इसको भी मैंने 10 रेज़ टू पावर -4 में ही कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 10 का ऊपर मल्टीप्लाई 10 का नीचे डिवाइड। तो अपने पास कितना आ जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -4 किसके इक्वल 0.2। ए की वैल्यू क्या है x और y का कंसंट्रेशन कितना है 0.4 की वैल्यू y। ये आपकी क्या आ गई थर्ड इक्वेशन। अब बहुत सिंपल सा काम करना है, हमें क्या पता करना है, x और y की वैल्यू पता करनी है। एक तरीका क्या है लॉन्ग तरीका, कि आप अलग अलग तरीके से निकालें फिर उसमें पुट करें, वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो कॉमन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं तो ये जो आपका कैलकुलेशन है वो बच जाएगा। देखिए कैसे होगा, अगर इक्वेशन सेकंड को मैंने क्या करा इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल है किसके के 0.2x 0.2y अपॉन
अपॉन फर्स्ट इक्वेशन जो कितनी है 2 इंटू 10 के पावर -4 के 0.1 का x एंड 0.2 का पावर y। सही है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो जो आपका कट रहा है उसको काट दिए, जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दिए। ये इससे क्या 1 टाइम्स, 2 से 4 2 टाइम्स, ठीक है। ये खचक खचक पूरा कटेगा सीधा सीधा। बच्चा क्या, के भी कैंसिल आउट हो गया। के तो भाई सबके लिए कांस्टेंट होगा, रेट अपना कंसंट्रेशन चाहे जितना चेंज होता रहे, रेट कांस्टेंट तो सेम रहेगा ना। तो यहाँ पर बच्चा क्या 2 इजिकल टू 0.2 अपॉन 0.1 का पावर होल x। मैंने क्या करा, दोनों को एक उसमें ब्रैकेट में पावर होल पे x लगा दी, मतलब तो सेम है, चाहे अलग अलग लिख लो चाहे सेम लिख लो, मतलब तो एक बना। पॉइंट को मैंने पॉइंट से हटा दिया तो बचा क्या 2 का पावर x। तो x जब पावर सेम, ये देखिए जब बेस सेम है तो जो आपका पावर्स होती है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, 2 पे कोई पावर नहीं है तो किसके इक्वल आएगी 1 के। इसी तरीके से आप क्या करोगे y निकालो, कैसे देखिए इक्वेशन थर्ड को क्या करिए डिवाइड कर दिए इक्वेशन सेकंड से। तो देखिए डिवाइड जब आप कर रहे हो तो ये चीज देख लीजिएगा कि जो रेक्टेंट है उसमें कोई ना कोई कॉमन हो। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड करा तो यहाँ पर ये था b का जो कंसंट्रेशन था वो सेम था, इसलिए मैं सीधे सीधे डिवाइड हो गया। वो क्या हो जाती है 1 वेरिएबल इक्वेशन बन जाती है। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड और थर्ड को डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर a का कंसंट्रेशन सीधे सीधे कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ y का टर्म्स में आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए क्या होगा 16 इंटू 10 की पावर -4 इजिकल टू के 0.2 की पावर x और 0.4 की पावर y अपॉन क्या सेकंड वाली बात वैल्यू पूरी रख दी सेकंड इक्वेशन की। 4 इंटू 10 की पावर -4 के 0.2 की पावर x और 0.2 की पावर y। सही है, सही लिखा है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिए 4 टाइम्स, के से के ये पूरा कैंसिल। इसमें हमें ये एक ऊपर कर देंगे, एक ब्रैकेट में कर देंगे, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले इतना लिखिए फिर इधर बताते हैं क्या करना है आगे। देखिए क्या बचा 4 इजिकल टू कितना आ गया 0.4 अपॉन 0.2 की पावर y। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 इजिकल टू 2 से ये 2 टाइम्स 2 की पावर y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2। कैसे, क्योंकि 2 की पावर 2 ही तो 4 होता है। 2 की पावर क्या है y, जब बेस सेम हो तो आपस में पावर्स क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, इसलिए y क्या आ गया 2 के इक्वल आ गया। तो रेट कांस्टेंट क्या बन जाएगा, रेट आ जाएगी आपकी k, a की वैल्यू कितनी, a की पावर कितनी 1 और b की पावर स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1+2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।